कुमार धनंजय, अर्बन अपडेट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक कार्यक्रम 1-on-1 में आपका स्वागत है। हर सप्ताह एक खास शख्सियत, एक पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ते हैं और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। आज है हमारे साथ बिहार के शहरी विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिनके लिए कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो सुरेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुरेश जी, पॉजिटिव नोट पे हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। जो पिछला आपका कार्यकाल, अभी का जो कार्यकाल आपका चल रहा है, जब से आप सरकार में आए और शहरी विकास मंत्रालय का आपने पदभार संभाला, अगर आप उसको देखें तो आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी परियोजनाएं आपने शुरू की, खत्म किया, प्रोसेस में है, ताकि बिहार के शहरीकरण को आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले हेलो जी जी, सुन रहा हूं सर। हाँ, सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के बाद हमने सबसे पहला काम किया कि इस टेक्निकल इंजीनियरिंग सेल ही था इस विभाग का, और काम बड़े इसके जिम्मे था। तो हमने सबसे पहले विभाग से इंफ्रास्ट्रक्चर और बना, और ये के अंदर जितना जल परिषद जो कुछ भी था वो सबको हमें मर्जर कराया, और मर्जर कराने के बाद एक अच्छी हम लोगों को सफलता मिली कि यह बड़ा से बड़ा काम यह विभाग करने के सक्षम हो गया। और ये काम पहला अचीवमेंट हमने ये आया, और ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हुआ। ये जो है मर्जर राष्ट्रपति का, कि इसमें जो जल परिषद का था वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से बना था। ये वहां तक से ये फाइल हुआ और ये अचीवमेंट हुआ। दूसरी चीज, हेलो जी जी, प्लीज गो अहेड। दूसरी चीज की इस भाग में जो स्टाफ नहीं था कि कहाँ कितना स्टाफ रखें, नगर निगम में कितने रहेंगे, जल परिषद कितना रहेगा, कितना इंजीनियर चाहिए, कितना इंजीनियर चाहिए, कितना जेई चाहिए, कितना एई चाहिए, कितना ऑपरेटर को चाहिए। ये सारी व्यवस्था करीब 5000 से ज्यादा आदमी का अपॉइंटमेंट हुआ है और हो जा रहा है अभी इस विभाग में। ये स्टाफिंग पैटर्न जो बना, ये पूरा फुल प्रूफ बना। पूरे बिहार के जो नगर निकाय है वो सब में स्टाफ अब आया, इसलिए काम की निगरानी और काम का व्यवस्था सही ढंग हो रहा है। दूसरा हुआ, तीसरा, पूरे बिहार के में जो स्ट्रीट लाइट जो थे वो कहीं कुछ लगता था, कहीं लगता नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। हमें बिहार के अंदर में 5 शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट 5 लाख स्ट्रीट लाइट लगने का 3.5 लाख से ज्यादा लग चुका है। सिर्फ पटना 17,000 लगा है, मुजफ्फरपुर में 14,000 लाइट है। इससे शहर में एक उजाला, सड़कों पर रोशनी का पूरी हम लिया। यह हमारा तीसरा अचीवमेंट हुआ। चौथा इसमें कि हम लोग जिन्हें शहर हैं उसमें पानी कहाँ जाएगा, हम पानी को नदी में बहा देते, हम पानी का यूटिलाइज करते थे। आज पूरे शहर में आउटफॉल नाला का स्वीकृति किया, और पूरा आउटफॉल नाला से पानी नहर में जाएगा, नहर से इसकी लगा करके, और नहर पानी जो है वो सिंचाई में आएगा। ये काम शुरुआत हो गया और एक समय हो गया। तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ रहा कि नाले जितनी नालियां हैं, मास्टर नाली लोग रहे हैं, मास्टर नाला, आउटफॉल नाला, पानी नदी में जाएगा तो साफ करके भी जाएगा, और जो नहर में जाएगा वो साफ करता कि सिंचाई के ऊपर में आएगा। तो ये काम हम चौथा बिहार के अंदर करवाया है। पांचवा, जितने भी शहरी क्षेत्र में सड़क हैं उसको हम लोग ने योजना मिला, और कुछ उससे भी बड़ी रखी, उसको
पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर करा के शहरों में अच्छी से लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था हमने किया। तो इस तरह से जो है, अभी देखिए सबसे बड़ा कचरा, तो कचरा यहाँ समस्या है, कचरा का बायो रेमिडिएशन, और इसको गीला कचरा को खाद बना करके उसको किसान देने की व्यवस्था, उसमें कई खाद बनना शुरू हो गया। तो ये काम हमारा अचीवमेंट है। हाँ, हम कचरा प्रबंधन पर आएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि आप नालों की बात कर रहे थे, उनके सफाई की बात कर रहे थे, पिछले साल जो पटना में हुआ, हमने देखा कि कैसे पटना की सड़कों पर नावें चल रही थी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पटना का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो गया था, और अभी भी कमोबेश स्थिति वही है, क्योंकि पानी जमता है, फिर पंपिंग सेट डिप्लॉय किया जाता है, फिर पानी को निकाला जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम को लेकर एक बड़ी समस्या है। जब राजधानी में ऐसी समस्या है तो बाकी शहरों में और क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पटना शहर में पिछले साल जो ड्रेन सिस्टम, बड़े ड्रेन थे, वह पब्लिक इंक्रोचमेंट फंसा हुआ, पब्लिक उस पर घर बनाई हुई। हमने 3 मंजिल मकान तक को तोड़वाया है। आप सोच सकते हैं कि पब्लिक को परेशानी हुई, लेकिन एक पब्लिक ही उस परेशानी का कारण था जिसको हम लोग तोड़वाए हैं। इस बार टेम्पोरली उसकी सफाई हो गई है, और आज जो है जितना वहां पर हम लोग प्लांट जो लगाए हैं वो उससे पानी मिला है, और इस साल कहीं पानी हम लोग नहीं लगने हैं, चाहे पंप से पंप आउट किए हैं या उसका पंपिंग स्टेशन बनकर के 39 पंपिंग स्टेशन हमारा जो है उसको हमने इनोवेट किया है। इसके अलावा हमने करीब 30 जगहों पर प्रोविजनल टेम्पोररी जो है वो पंपिंग स्टेशन आकर के पानी को निकाला है, और अभी में हमने अरबों रुपया दिया है कि मास्टर नाला का प्लानिंग हो रहा है और पूरा नाला बनेगा। सवाल है कि इस चीज को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का कोशिश किया है, और नाला का सर्वे हो रहा है, सारे नाले बन जाएंगे, और कभी भी पटना जलमग्न जैसा हुआ था वैसा नहीं होगा। सही, आपने चर्चा की इंक्रोचमेंट की, कि इंक्रोचमेंट कैसे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कवर कर देता है। इंक्रोचमेंट को लेके ही एक सवाल, चूंकि आपने कई जगह, जो मैं आपके मंत्रालय की वेबसाइट पे देख रहा था कि दरभंगा से मोतिहारी तक आपने कई जगह वेंडिंग जोन्स बनाने की बात की है, लेकिन प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट का वहां भी आ रहा है कि जो लोग पहले से वहां रह रहे हैं उस जोन में, वो उसको खाली करने को तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसको तोड़ने के लिए आपके पास में क्या जुगाड़ है? हम उनको कहते हैं कि भाई जो सरकार की जमीन है या सरकार शहर के 5 किलोमीटर पर जमीन लेकर के उनको घर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग लेने के लिए तैयार है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। उनको नाले पर घर नहीं बनाना चाहिए, और वो अगर बनाएंगे तो रह ही जाएगा। सही सर, अब एक सवाल है, आप चूंकि कचरा प्रबंधन की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली उसमें नगर पालिका जो है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको मैनेज करने में। लेकिन अभी जो भारत सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के जो रिजल्ट्स आए, उसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पटना सबसे निचले पायदान पर आया, और गया 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे निचले पायदान पे है। इसकी वजह क्या हो सकती है? पटना का रैंकिंग पटना का ऊपर आया है, हर जगह का रैंकिंग ऊपर आया है, लेकिन जो अप टू मार्क बनाना है वो सब नाले जो बने हैं, इस बार तो तोड़ की बहुत कार्रवाई हुई है, ये रैंकिंग बेहतर नहीं है, और 6 महीना लॉकडाउन और बरसात के कारण, लेकिन जो व्यवस्था हो रही है उसमें अगले साल देगा पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी रैंकिंग बहुत अच्छा है। अब हम सर
मैं आपसे ये जो आपने एक इंटरव्यू में 2019 में आपने कहा था कि जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बजट जो है वो एक समस्या है। मैं जो बजटरी एलोकेशन है आपके मंत्रालय के लिए उसको देख रहा था, 2018 से 2020-21 के बजट तक उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये बात सही है कि वो जो बजट आपको मिलता है वो अलग अलग मदों में जाता है। तो क्या वो रिजॉल्व हो पाया है या समस्या अभी भी बनी हुई है जो रिसोर्सेज की? ये सारे बजट जो है वो सब प्रॉपर वर्क हो रहा है। जहाँ पर कमी है वो हम लोग जो है सो एडीबी बैंक से लेकर के कर रहे हैं, जल पीने की पानी समस्या दूर कर रहे हैं। लेकिन ये सब काम लॉकडाउन और इस समय थोड़ा परेशानी है, लेकिन सब काम संचालित हो रहा है, काम सब ठीक चल रहा है। इसका 1 साल के बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। धन्यवाद सर। एक एक चलिए, तो कहीं जाना है शायद इसलिए वो इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए हैं। लेकिन एक शुरुआत है। देखते हैं, बिहार को अभी बहुत ही कैचअप करना है दूसरे राज्यों के मुकाबले उस लेवल तक पहुंचने के लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।